जी हाँ, नमस्कार। मैं उमाशंकर दिवाकर और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे बीच में भाजपा प्रत्याशी के रूप में दिपेश भाई साहब जुड़े हुए हैं और हम इस वक्त बात करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ गठन से लेकर के। आज छत्तीसगढ़ जो है 23 वर्ष का हो चुका है और उसमें उनका क्या योगदान रहा और आगामी 5 वर्षों में किस तरीके से योगदान देंगे। हमारे अतिथि के रूप में आज मौजूद है हमारे बीच में। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को किस नजरिए से देखते हैं। जी, शुभ नाम बताएंगे सर अपना। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी है उनके बारे में आप जानने के लिए, समझने के लिए और एक देशवासी को बताने के लिए आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को की स्थापना करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभ्य अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, आदिवासी साथियों के लिए, काम होने के लिए, पिछड़े हुए जाति जनजाति समूहों के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कर उनको विभिन्न जिलों में बांटने का काम किया और सभी जगह प्रशासन से लेकर के अन्य कई प्रकार की सर्जरी करके आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की लगातार 15 साल से सरकार रही है, सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया गया है। चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे वो प्रशासन का बात हो, चाहे वो युवाओं की सरकारी नौकरी का लेकर के हो, चाहे अस्पताल का हो, एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं यहाँ, तो चाहे किसानों को के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं हैं और सड़क पुल पुलिया की बात हो, हर क्षेत्र में हर वर्ग को साधने का काम हमारे पार्टी और संगठन के द्वारा किया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पार्टी के गतिविधियों से छत्तीसगढ़ को एक नया साकार और नया स्वरूप देखने को मिला है, क्या लगता है कि अभी वर्तमान में आप प्रत्याशी के रूप में हैं, तो आगामी भविष्य में 5 साल में आपका जो कार्यकाल यदि आ जाता है तो उस कंडीशन में आप छत्तीसगढ़ को किस तरीके से संभालने का प्रयास करेंगे? देखो, आज छत्तीसगढ़ हालांकि 15-23 साल ही हुए हैं, पिछले 15 साल से तो लगातार विकास कार्य छत्तीसगढ़ में हुए हैं क्योंकि गठन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन पिछले 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास यहाँ के कांग्रेसी सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी समस्या तो बहुत हर वर्ग को है, चाहे किसान को हो, आम मजदूर को हो, युवा को, सभी को। किसान हित में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। जिन्होंने कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो पूरा कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही, कुछ बैंकों का ही कर्जा माफ़ हो रहा है। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था की बात की थी, इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है। माताओं बहनों को पेंशन देने की बात की थी, वो भी नहीं हो पाया। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, आज पिछले 5 साल में एक भी युवा को सही ढंग से रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं है। यहाँ पे पिछले 2 साल में ही केवल PSC के मामलों में भर्ती की गई थी। भर्ती करने के बाद उसमें किसके बच्चे का एडमिशन सिलेक्शन हुआ, उसमें हुआ बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे सिलेक्शन, डिप्टी कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, नेता के बच्चे उसमें सिलेक्शन हुआ है। किसी भी जो आम प्रतियोगी जो लायक है, योग्य था, उनका चयन नहीं हुआ। तो हर वर्ग का जो है ठगाने का काम किया है। अगर मैं एक छोटे से जो आम मूलभूत सुविधा की बात करूँ, यहाँ अगर बेमेतरा में प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बिजली और पानी की है। एक सामान्य वर्ग को आज पीने के लिए मीठा पानी उपलब्धता यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ये बात बहुत पहले की है, जिस समय मीठे पानी की शुरुआत घोषणा किए थे सम्मानित ताम्रध्वज साहू जी। लेकिन आज क्या स्थिति, उनकी सरकार भी रही है, लेकिन ताम्रध्वज साहू जी से लेकर के ऐसे छापे यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी आज किसी भी वार्ड में मीठा पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो मीठे पानी से लेकर के और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा हो, किसी प्रकार के पिछले 5 साल में शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, किस बच्चों में सुधार नहीं हुआ है, अस्पताल की आप पूरी तरह सुविधा देखते हो, केवल रेफर सेंटर रह गए। तो यहाँ सैकड़ों चीज़ें हैं जो एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ पिछले 5 साल में, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बस से एक समय था कि छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में माना जाता था। आज छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को उनकी आंचलिक दृष्टिकोण से, धार्मिक और जितने भी सांस्कृतिक जो पुरातत्व जो सिस्टम को यदि देखा जाए तो किस नजरिए से धार्मिक गतिविधियों को देखते हैं आप? देखिए, क्योंकि धान का कटोरा है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किसानों के हित में लगातार काम किया है। तो जहाँ कहीं ना कहीं अगर आर्थिक दृष्टि से कोई स्टेट राज्य मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं उनके लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो जाती है।
उसी प्रकार यहाँ पे धार्मिक चीज़ें, चाहे मंदिर हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग धर्म हैं, चाहे कबीर साहब हो, चाहे घासीदास की हो, तो कहीं ना कहीं धर्म भी एक दूसरे के लोग पूरक होते जाते हैं और लोग इससे जुड़ते जाते हैं और जुड़ते ही रहते हैं। अच्छा, यदि आपको अवसर मिलता है तो छत्तीसगढ़ को संभालने के लिए किस तरीके से काम करेंगे? छत्तीसगढ़ को संभालने के हम बहुत बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो जिस उद्देश्य से हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हो पाया था, मुझे नहीं लगता कि वो हक और अधिकार हमारे आदिवासी माताओं बहनों को, पिछड़े वर्ग के साथियों को और युवा बेरोजगारों को और किसानों को मिल पाए हैं। सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकतांत्रिक शक्ति। हम लोग वोट तो देते हैं क्या, लेकिन वोट देने के बाद क्या उन लोग को, हमारी जो जितने भी जनमानस को अधिकार प्राप्त होते हैं, क्या उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, क्या अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है, क्या मीठे पानी का उनको अधिकार प्राप्त है, चाहे और भ्रष्टाचार और घुसखोरी और कमीशन, चाहे वो किसी भी विभाग में चला जाए उनको कमीशन देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी आम जनता जो है असंतुष्ट रही है। तो मेरा सबसे पहला इस सारी विषय को लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे आम जनमानस जो है अच्छे से ढंग से जिए और संतुष्ट जीवन जी सके। आज 23 वर्ष का हो चुका है अपना छत्तीसगढ़, और अब हम विकास की यदि बात करें तो किस तरीके की विकास हुई है, क्या लगता है किस तरीके की विकास होनी चाहिए? हम लोग पिछले 15 साल में लगातार बहुत सारे आप लोग को बताया है ना, शिक्षा की दृष्टिकोण से आपको बता दूं, टॉप मैनेजमेंट की संस्थान IIM यहाँ पे आई है। IIT जो प्रमुख जो भारत में है, IIT की स्थापना हुई है। तो बहुत सारे कृषक यहाँ पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टील प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आई हैं। तो पूरा छत्तीसगढ़ में अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, अब पिछले 5-15 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ डेवलप कर रहा था, तो आने वाले जो अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल नहीं रहती तो छत्तीसगढ़ जो है मिनी बेंगलोर के रूप में जाने वाला था। ये ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के विकास की घटना है। जी, अभी आपने बताया कि उद्योग कारखाने स्थापित किए गए हैं। बहरहाल अभी कुछ दिनों ही पहले इनका विरोध भी किया जा रहा था, क्या कुछ बातें बताइए? स्टील उद्योग धंधे का विरोध नहीं किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर चीज़ों के लिए अलग अलग स्थान घोषित किया जाता है कि ये इसमें यहाँ पे स्टील उद्योग लगाया जाएगा, यहाँ कृषि उद्योग लगाया जाएगा, या किसी केमिकल का उद्योग। तो क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे भूमि किस स्तर से बनी हुई है। हमारा बेमेतरा जिला जो है कृषि आधारित जिला है। तो हमारे क्षेत्र की जनता, किसानों लोग यही चाहते थे कि यहाँ पे उद्योग ऐसे कृषि आधारित उद्योग लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे किसानों का केवल एक ही काम है, कृषि करना। तो बस इसी बात का विरोध कर रहे थे कि उनकी जो जमीनें अगर स्टील उद्योग लगाते हैं उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, लोग कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को लेकर के उन लोग विरोध कर रहे थे। उन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग लगे, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जी, एक चीज कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की गतिविधियों के संबंध में आपने जो चर्चा किया और जो हमको अवगत कराया, क्या लगता है किस प्रकार के आप संदेश देना चाहते हैं प्रदेश के संवारने के लिए और सजोने के लिए? मैं प्रदेश में छत्तीसगढ़ को संभालने का काम जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत लगातार हम अगर उनमें चलते हैं और काम करते हो तो निश्चय ही संवारने का काम होगा। सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को शिक्षित होने की, आम लोगों को जागरूक